अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपकी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का ही, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको पेज नंबर 17 पर ही करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिंग द करेक्ट न्यूमरल, यानी करेक्ट का मतलब होता है सही, यानी आप इनमें से हर स्टेटमेंट के सामने आपको 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ब्लू कलर से जो लिखे हुए हैं उनमें से जो सही है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रिंग करना है, यानी उसको हमें सर्कल करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। 7,508 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये वर्ड्स में दिया जा रहा है, यानी स्पेलिंग में दिया जा रहा है, और आपको इसको किस में देखना है, फिगर्स में, कि फिगर्स में इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो 7905 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 7508, तीसरा है 8705, यानी 7905, 7508, 8705। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, जिससे आप इजीली ये काम भी कर लेंगे और आपका सही भी होगा। हम देखेंगे इसमें लास्ट वाली प्लेस वैल्यू क्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, 8 यूनिट्स। ठीक है, अब इन तीनों ऑप्शंस में आप देख लीजिए कि आपको 8 यूनिट तो सबको पता है ना, राइट साइड का पहला नंबर होता है। तो आप सबको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें यूनिट प्लेस पर 8 लिखा हुआ मिल रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें क्या है, यूनिट प्लेस पर आपके पास 5, यानी ये रॉन्ग है। दूसरा क्या है 8, और तीसरा क्या है 5, यानी कि ये 5 वाले दोनों जो है वो रॉन्ग है। और कौन सा करेक्ट आंसर है जिसमें यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 यूनिट्स ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर है उसको सर्कल करेंगे इस तरह। इसको कहते हैं रिंग करना। इट इज द राइट आंसर। आ गया समझ में? चलिए आइए अब आते हैं नंबर 2 पार्ट पर। इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर आ जाते हैं। 95,700 मैंने आपको कहा लास्ट वाली प्लेस वैल्यू देखते हुए काम करना आपको आसानी से हो जाएगा। तो क्या लिखा है लास्ट वाली प्लेस वैल्यू 700। अच्छा, अब ये देखिए 95,700। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ये कौन सी प्लेस वैल्यू है आपके पास, पाकिस्तानी या इंटरनेशनल? बताइए, शाबाश जी, बिल्कुल ठीक, ये पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर आपको लैक्स नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं लास्ट वाली प्लेस वैल्यू में क्या दी हुई है, 700। अब देखिए इन तीनों ऑप्शन में से 700 आपको कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है बताइए, शाबाश, बिल्कुल ठीक, लास्ट वाला ऑप्शन में हमें 700 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इट इज द राइट आंसर। हम क्या करेंगे, इसको भी रिंग कर लेंगे। आ रहा है ना आपको काम समझ में? चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है 43,738,004 टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये प्लेस, ये कौन सी वाली आपको काउंटिंग दी जा रही है, पाकिस्तानी या इंटरनेशनल? जी बिल्कुल ठीक, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है, क्योंकि इसमें आपको मिलियन भी दिया जा रहा है। ठीक है, और 1000 की भी 3 वैल्यूज दी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। अब देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 4 टेंस। तो तीनों ऑप्शन में से 4 टेंस का मतलब अब तो आप लोगों को आता ही है ना? जी बिल्कुल ठीक, 404 टेंस। तो तीनों में से देख लेते हैं कौन से वाले ऑप्शन में आपको 4040 यानी 4 टेंस दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, 41 40 and 21। सो विच वन इज द राइट आंसर? अब आप बताइए। बिल्कुल ठीक, द सेंटर ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज वी हैव 4 टेंस हियर। सो रिंग द राइट आंसर, करेक्ट आंसर को हमने रिंग कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको यकीनन। अब आपका जो पार्ट 4 है और पार्ट 5 है, ये आपको खुद करना है बुक में। ठीक है, तो करना तो तरीका आपको आ गया आसानी से। हम देख लेते हैं बुक पर हमको ये काम करना कैसे। चलिए आइए बुक पर देख लेते हैं जी। तो आ गए हम पेज नंबर 17 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लीजिए इसको, रिंग द करेक्ट न्यूमरल। पहला वाला हम कर चुके थे,
7,508 यूनिट्स। तो इसमें से इन तीनों ऑप्शन में से किस में था 8 यूनिट इसमें, तो हमने इसको रिंग कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट पर आ जाइए जो मैं अभी आपको बोर्ड पर करा चुकी हूँ। 95,700,000, तो 700 की वैल्यू आपको इन तीनों में से कहाँ पर नज़र आ रही है, थर्ड ऑप्शन में। तो हम इसको हमने बोर्ड पर भी रिंग कर दिया था, यानी ये आंसर सही था। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं 43,738,000 एंड 4 10। तो 4 10 हमें सेंटर ऑप्शन में नज़र आ रहा है, हमने 4 10 को भी सर्कल किया। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसके जो दोनों पार्ट्स हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल उसी तरह से पढ़कर और समझकर कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। फिगर्स में कन्वर्ट करना है, फिगर्स कहते हैं नंबर्स में लिखने को, ठीक है। नंबर्स में लिखने को हम कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में फिगर्स। ये भी एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 आपको पेज नंबर 18 पर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपके पास कॉलम्स बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, ग्रीन कलर से और रेड कलर से, दो कलर से यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू नजर आ रही होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो ग्रीन कलर से प्लेस वैल्यू लिखी हुई है वो कौन सी है, पाकिस्तानी या इंटरनेशनल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे आकर 10,000 से आगे देखना पड़ेगा, वहीं हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी या इंटरनेशनल है, ठीक है। 10,000 तक तो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल काउंटिंग सेम होती है। जब भी आपको ये चीज़ देखनी हो तो आप हमेशा 10,000 से आगे वाली वैल्यू को देखिएगा। तो यहाँ पर 10,000 से आगे ग्रीन कलर से आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, लैक, यानी लैक का मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी काउंटिंग है, ग्रीन कलर से पाकिस्तानी काउंटिंग लिखी हुई है, प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, और रेड कलर से आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू यहाँ पर दी जा रही है, यानी कि ये 100,000 वाली वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है और ग्रीन कलर से आपको पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू दी गई है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर दोनों प्लेस वैल्यू क्यों दी जा रही हैं, क्योंकि जब हम फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे वर्ड्स को, तो हमें उस वक्त दोनों प्लेस वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी, पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल भी। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि गिवन जो आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं, गिवन जो आपको वर्ड्स दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू के हैं या वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हैं। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको फिगर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। किस तरह हमें करना है, सबसे पहले तो आपको जब भी सवाल दिया जाता है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करें ताकि उसमें आपकी कोई गलती ना रहे। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 8 अरब 80 lakh 12,011। अब देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी हमारे पास काउंटिंग वाली प्लेस वैल्यू कौन सी है, पाकिस्तानी या इंटरनेशनल, बताइए। बिल्कुल ठीक, ये हमारे पास पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू वाली है क्योंकि यहाँ पर अरब है। स्टार्ट करते हैं काम कि इसको फिगर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। प्लेस वैल्यू लिखते हुए मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम प्लेस वैल्यू लिख रहे होते हैं तो हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम फिगर्स में कन्वर्ट करते हैं या हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम उसको हमेशा लेफ्ट साइड से, अभी जो सबसे पहली वैल्यू दी जाती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपको क्या दिया जा रहा है, 8 अरब। तो इन कॉलम्स में देखें अरब का कॉलम कौन सा है, बिल्कुल ठीक पहला कॉलम, यानी ए जहाँ लिखा हुआ है ये अरब का कॉलम है। तो इस कॉलम में हमें क्या लिखना चाहिए, 8, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 8 अरब। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 8, यानी ये हो गया 8 अरब। आगे चलिए 80 लाख। 80 लाख में 2 डिजिट्स हैं, यानी 8080। एक कॉलम में सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट्स एक साथ नहीं आते क्योंकि हर डिजिट की अपनी प्लेस वैल्यू होती है, लिहाजा एक कॉलम में एक डिजिट लिखा जाता है। अब यहाँ आपको जैसे कि मिल रहा है 80 लाख। हम यहाँ जब आते हैं कॉलम्स की तरफ तो आप देखते हैं यहाँ आपको 10 करोड़ दिया जा रहा है, करोड़ दिया जा रहा है, और उसके बाद 10 लाख और लाख का कॉलम है। तो करोड़ और 10 करोड़ की वैल्यू आपको नहीं दी जा रही, नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह पर हम इन दोनों को
कॉलम्स में क्या लिखेंगे 0। जरूरी नहीं है कि हमें हर प्लेस वैल्यू का नंबर दिया जा रहा हो, जिनका नहीं दिया जा रहा हो तो उन कॉलम्स में हम क्या लिखते हैं 0। अब आते हैं हम 10 लाख पर, तो 80 लाख का मतलब है 80 लाख। क्या हो गया अब तक हमारे पास 8 अरब 80 लाख। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़िए, क्या लिखा है कॉमा के बाद 12,000 में भी 2 डिजिट्स आ रहे हैं। 12 कैसे लिखते हैं हम 1 और 2। तो मैंने कि जैसा कि अभी आपको बताया कि एक कॉलम में एक ही डिजिट लिखा जाता है, तो 12 में पहले क्या लिखेंगे 10,000 और 1000 दोनों का कॉलम इस्तेमाल होगा 12,000 के लिए। तो 12,000 लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे 1 या 2? जी बिल्कुल ठीक, पहले लिखेंगे 1 और उसके बाद लिखेंगे 2। तो ये कितने हो गए 12,000। अब हमारे पास बन गई वैल्यू इस वक्त 8 अरब, जिनमें 0 कॉलम्स को छोड़ देंगे। 8 अरब 80 लाख 12,000। आगे पढ़िए एंड 11, यानी 100 की भी कोई इसमें 100 का भी कोई नंबर नहीं है, तो 100 को भी हम खाली छोड़ देंगे और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 0। और आगे क्या है 11, तो 11 कैसे लिखते हैं 1 1 11 1 1 11। अब हमारी ये वैल्यू कंप्लीट हो गई है। पढ़ते हैं कॉलम 8 अरब 80 लाख 12,000 एंड 11। समझ में आया। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये काम करना है। अब आते हैं इसकी वैल्यू नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट 2 पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ा करें और फिर उसको सॉल्व किया करें, ठीक है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है 325 मिलियन। अब जैसे कि शुरू में ही आपको पता चल गया होगा पाकिस्तानी वैल्यू इंटरनेशनल है, क्योंकि यहाँ पर मिलियन दिया जा रहा है आपको। 908,004। एक साथ पूरा क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे नहीं। पहले सबसे पहले 325 मिलियन। अब देखें मिलियन में हमें कितनी वैल्यूज दी जाती है 3, तो यहाँ पर आपको वो तीनों वैल्यूज नजर आ रही हैं, यानी कि 325 को हम किस तरह पढ़ते हैं 325 हो गए। लेकिन हमें किस में लिखना है ये मिलियन में। ये मिलियन के जो तीनों कॉलम्स हैं उसमें आ जाएंगी वैल्यू। बिलियन की कोई इसमें हमें बिलियन का कोई भी हमें नंबर नहीं दिया जा रहा, तो बिलियन में क्या आ जाएगा सबसे पहले 0। अब आते हैं हम 100 मिलियन 10 मिलियन और मिलियन, ये तीनों मिलियन की वैल्यूज हैं। तो हम जो गिवन वैल्यू दी जा रही है वो इन तीनों कॉलम्स में आएगी, यानी 325 मिलियन 325 मिलियन। अब इससे समझिए 325 मिलियन। आपको पता है 10 और यूनिट को वैसे भी मिलाकर पढ़ते हैं हम, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 325 मिलियन, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं 908,000। 1000 की भी यहाँ पर 3 वैल्यूज होती है इंटरनेशनल काउंटिंग में, 1000 10,000 और 100,000, तो वो तीनों ही यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। 908,000 908 कैसे लिखते हैं जी बिल्कुल ठीक 908। तो इन तीनों फिगर्स को अलग अलग कॉलम्स में लिखेंगे, लेकिन 1000 के तीनों कॉलम्स में इस्तेमाल करेंगे। 908,000 अगर फर्ज करें मैं यहाँ 0 नहीं लगाती, मैं 0 के बजाय यहाँ पर इस जगह पर 0 लगाने के बजाय 8 लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 98,000, यानी ये गलत हो जाएगा ना। ये इस वजह से हमें यहाँ पर 0 जरूर लगाना पड़ेगा ताकि इसकी जो प्लेस वैल्यू वो बरकरार रहे और ये रहे 908,000, ठीक है। आगे आते हैं 8 and 4। अब यहाँ 100 की कोई वैल्यू नहीं दी जा रही और ना ही 10 की दी जा रही है, बल्कि डायरेक्टली यूनिट पर आते हैं हम और लिखते हैं 4। तो इन दोनों कॉलम्स में अब क्या करना है, इनको खाली छोड़ दें। अगर हम इनको खाली छोड़ देते हैं या हम इनकी जगह पर कुछ नहीं लिखते तो हम कभी भी 100 मिलियन तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों कॉलम्स में जो एम्प्टी कॉलम्स हैं उनमें क्या लिखना पड़ेगा 0। ये बात अपने ध्यान में अच्छी तरीके से रखिएगा कि जब भी जो भी कॉलम्स आपको एम्प्टी नजर आ रहे हैं जिनमें वैल्यू नहीं
में हमें क्या लिखना होता है, 0 लिखना होता है। ठीक है, तो अब ये बन गई हमारी वैल्यू 325,908,004, जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वेश्चन का जो हमें करना था, इसको फिगर्स में करना है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 देख लीजिए, 4 बिलियन, यानी अब हम कहाँ तक चलेगा, बिलियन। और बिलियन किस प्लेस वैल्यू में मौजूद होता है हमारे पास, बिल्कुल ठीक, इंटरनेशनल में। तो 4,07,008,001 पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन पूरा एक साथ, लेकिन जब हम इसको फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर एक एक प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कौन सा नंबर दिया जा रहा है आपको, 4 बिलियन। 4 बिलियन का मतलब है बिलियन का पहला कॉलम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 बिलियन 7 मिलियन। अब देखिए मिलियन की 3 वैल्यू, 100 मिलियन, 10 मिलियन और यूनिट, मतलब 100 मिलियन, 10 मिलियन एंड मिलियन। लेकिन इसमें सिर्फ हमें मिलियन का नंबर दिया जा रहा है, और वो क्या है, सिर्फ एक डिजिट 7। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 7। अब 2 कॉलम्स हमें यहाँ पर एम्प्टी नजर आ रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं बताइए, बिल्कुल ठीक, हम इसमें लिखते हैं 0। द नेक्स्ट वैल्यू 8,001। अब देखें 1000 का कॉलम कौन सा है, देखते हुए आएंगे 1000। ठीक है, तो 1000 में क्या लिखेंगे, 8। अब यहाँ पर ये दोनों कॉलम एम्प्टी हैं, तो क्या लिख दिया जाएगा 0 एंड 1। 1 का मतलब है यूनिट का नंबर है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा यूनिट के कॉलम। और ये जो 2 एम्प्टी कॉलम हैं, अगेन राइट 0। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये काम आपको बुक पर कैसे करना है, आगे देख लीजिए, बुक पर देखिए जी। तो पेज नंबर 18 पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बोर्ड पे कि पेज नंबर 18 पर मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कॉलम्स बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ड्रॉ किया था, बल्कि ये ज़्यादा कलरफुल नज़र आ रहे होंगे आपको, क्योंकि जाहिर है ये अकॉर्डिंग टू कलर स्कीम है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 तक तो दोनों वैल्यूज सेम है, उसके बाद लैख और यहाँ पर 100,000 आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो आ जाते हैं काम की तरफ। पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व की हुई है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं आपको बोर्ड पर भी करा चुकी हूँ, लेकिन बुक में करने का तरीका बता देती हूँ अगेन। 8 अरब, अरब के कॉलम में लिखेंगे 80 लाख, 80 लाख करोड़ की वो दोनों वैल्यूज छोड़ दी, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे, हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 80 लाख तो 8 0 80, 80 लाख 12,000, 10,000 और 1000 दोनों में 12,000 एंड 11। तो 100 का कोई यहाँ पर नहीं है नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 11। आ गया समझ में, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। आइए इसके पार्ट 2 पर आ जाते हैं। 325,908,004। तो पहले हमें बिलियन की तो कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, बिलियन पे आ गया 0। 325,900, अब देखें 1000 की भी यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 900, 8,004। 4 आ गया यूनिट में, और बाकी जो 100 और 10 वाले कॉलम है उनमें आ गया 0। बिल्कुल ऐसे ही नंबर 3 जो है, इसका पार्ट नंबर 3 है, वो कर लेते हैं। 4 बिलियन, तो 4 आ गया बिलियन के कॉलम में, ये देखिए बिलियन लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना यहाँ, ये बिलियन के कॉलम में आ गया। 4 बिलियन 7 मिलियन, बिलियन 7, बाकी इन दोनों वैल्यूज में क्या आ गया 0। 8,000, अब देखिए इनमें से 1000 कहाँ ही है, 1000 के कॉलम में नीचे और यहाँ लिखा हमने 8, बाकी दोनों कॉलम्स में क्या लिख लिया 0 एंड 1। यूनिट के कॉलम में आएगा 1, तो बाकी दोनों कॉलम्स में हमने लिखा 0। ठीक है, ऐसे करना है ये काम। इसका जो 4 और 5th पार्ट है, ये है आपका होमवर्क, ये आपको खुद करना है। ये आपको 2 कॉलम्स भी नज़र आ रहे हैं ना जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, इन दोनों कॉलम्स में आप बिल्कुल इस तरह करेंगे, नंबर्स थोड़े बड़े बड़े लिखिएगा ताकि आपको करने में भी आसानी हो, और काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से ये काम।
तो अब देख लेते हैं बोर्ड पर आपका होमवर्क अपने पास नोट डाउन कर लीजिए जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो ये है आपका होमवर्क 4th एंड 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को सॉल्व करने हैं और बुक पर ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब तक होती है उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।